Hello, welcome back to my channel, जो मैजिक टैरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखेंगे कि अगर वो किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं, ओके, तो वो टैरो रीडर उनको आपके बारे में क्या बताते हैं, ओके। आप क्या उनके बारे में सोचते हो, इस कनेक्शन के बारे में, या आप क्या चाहते हो उनसे, ओके गाइस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पिंक रोज, सेकेंड वन इज़ द एक्सेसरी दैट इज़ ब्लैक कलर का बीड्स, ओके, नेक एक्सेसरी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिंग। तो इनमें से आपको जो भी बहुत ही अच्छा लगता है आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको मेडिटेट करने के लिए टाइम दे देती हूँ। आई होप आपने मेडिटेट कर लिया होगा। सो लेट्स हेड्स अप टू पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये पिंक रोज़ चूज़ किया था पाइल नंबर 1, पिंक रोज़ का मतलब होता है बेसिकली आपको पिंक कलर बहुत पसंद हो सकता है, ओके, ये बता सकते हैं वो। और पिंक आपका फेवरेट कलर, रोज़ आपको बहुत पसंद होगा, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, रोज़ फ्लावर्स आपको बहुत पसंद हो, और आपको रोज़ के साथ काम करना इन द सेंस कि गार्डनिंग करना, ये सब बहुत पसंद हो सकता है। आपके कार्ड्स देख लेते हैं कौन से कार्ड्स हैं। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज़ नाइट ऑफ कप्स, आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड द सन। सो आपके पास 2 मेजर अरकाना है यहाँ पे, आपके मेजर सीक्रेट्स, दैट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द सन कार्ड, ओके। बाकी सब आपके माइनर अरकानाज है, माइनर सीक्रेट्स, ओके। सो zodiac signs associated with this reading is Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, okay। Aries, Leo, Sag and Libra, Gemini, Aquarius ही सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग पे, ओके गाइस। सो अगर हम कार्ड्स पे चलें तो वो आपके बारे में क्या बताएंगे, आप क्या सोचते हो इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन से क्या चाहते हो, ओके गाइस। सो विद द नाइट ऑफ कप्स, वो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आपके दिल में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांस है, लव है, बहुत चाहते हो आप उनको, बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते हो, उनके बिना जी नहीं सकते, ये बताएंगे वो सबसे पहले तो, ठीक है। सेकेंडली उनके हाथ में एक कप है, तो वो ये बताएंगे कि आप उनको रोमांटिकली, अगर आप किसी को क्रशिंग ऑन कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो आप उनको प्रपोज़ करना चाहते हो, ये बताएंगे। आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, एक लव ऑफ़र उनको देना चाहते हो, ओके, ऑफ़र देना चाहते हो, या आप किसी जगह उनको इनवाइट करना चाहते हो डिनर के लिए, या डेट्स पे ले जाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड वो ये बताएंगे, ये टैरो रीडर या फिर कोई भी लाइट वर्कर ये बताएंगे कि आप उनकी तरफ एक्शन लेने में बिलीव करते हो, ओके। आप हमेशा अपने दिल की सुनते हो, दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुनते हो, ओके। एंड आप बहुत ही जेंटल इंसान हैं, बहुत ही आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, डाउन टू अर्थ है। कप्स आ गया तो काफ़ी इमोशनल इंसान हैं आप, ये बताएंगे, ओके। आप बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग है, ओके, बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी हैं। आपकी हाइट मीडियम हो सकती है, आपका कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, ओके। आप बहुत ही अफेक्शनेट हैं अपने पार्टनर के लिए, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ओके। बहुत ही वार्मथ है आपके अंदर, बहुत स्वीट हैं आप, बहुत जेंटल हैं, बहुत केयरिंग हैं, ओके। काफ़ी सेंसिटिव इंसान है, आपको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, ओके। इस सेंसिटिविटी की वजह से काफ़ी लोग आपको चीट कर देते हैं, आपका दिल दुखा देते हैं, या फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये भी बताएंगे, ओके। और
आप काफ़ी आर्टिस्टिक्स बोल दिया मैंने, सॉरी। आर्टिस्टिक इन द सेंस कि काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में कुछ हो सकते हो आप, कुछ सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो सकते हो, या कुछ क्रिएटिविटी का काम करते हो, यूट्यूबियन हो, ओके, वीडियो कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट, ओके। एंड वो आपके बारे में ये बताएंगे कि आप बहुत ही इमेजिनेटिव हैं, बहुत आपके अंदर बहुत इमेजिनेशंस है। मतलब जब कोई एक कैनवस आर्टिस्ट, जैसे आई एम अ कैनवस आर्टिस्ट, ओके, सो जब भी मैं कोई कैनवस बनाने के लिए बैठती हूँ, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करना पड़ता है, इन द सेंस कि अगर दो लवर्स को भी मैं बना रही हूँ तो उसके आसपास में क्या बनाना है उसके बारे में पहले मुझे इमेजिन करना पड़ता है, तभी मैं वो पूरा उस पेंटिंग में लेके आ सकती हूँ, ओके। सो ऐसे बहुत इमेजिन करके आप चीज़ों को करते हो, ओके, बहुत इमेजिनेटिव हो। आप साइकिक भी हो सकते हो, किसी टाइप के लाइट वर्कर हो सकते हो। एंड वो ये बताएंगे कि आप बहुत ही ग्रेसफुली चीज़ें करते हो अपनी, आप बहुत टैक्टफुल हो, समझदार हो, ब्रिलियंट हो, ओके। आपके अंदर बहुत पीस है, बहुत ही लविंग इंसान हैं आप, ओके। एंड कभी कभी आप डिप्लोमेटिक भी होते हो, ओके। एंड बहुत ही केयरिंग एंड लविंग हो आप, ओके, ये बताएंगे वो सबसे पहले तो। एंड उसके बाद आता है, उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करते हुए, आपका 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसका मतलब होता है कि बेसिकली काफ़ी इंडिपेंडेंट है आप, कोई किसी टाइप का बिज़नेस करते होंगे, इंडिपेंडेंट काम करते होंगे अपना खुद का, ऑनलाइन कुछ बिज़नेस करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो ये देख के बताएंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस, आपको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, मतलब आप फ्रीडम में रहना चाहते हो। आपको बांधने की कोई कोशिश करेगा तो आप बंधोगे नहीं, वो आपको पसंद नहीं है, ओके। एंड काफ़ी सक्सेसफुल हैं आप, मॉनेटरी वाइज वेल्दी हैं आप, ओके, फिनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हैं, सिक्योर्ड हैं। एंड आप हमेशा प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हो, कोई भी काम करते हो उसके प्रॉफिट, उसका क्या प्रॉफिट होगा, उसका क्या लॉस होगा, उसके बारे में सोचते हो, ओके। एंड काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है आपके अंदर, काफ़ी मॉनेटरी वाइज आप अभी बिल्कुल अपने जगह पे हो, ओके। एंड आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी हो सकता है, काफ़ी प्रॉपर्टी हो सकता है, अबंडेंस हो सकता है, या एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग, मेहनत से आपने ये सब कुछ किया है। आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते होंगे एंड अपना बिजनेस चलाते होंगे, काफ़ी स्टेटस है आपका लोगों के बीच में, काफ़ी लोग आपको जानते होंगे, फ्रीडम लवर तो आप हैं ही। एंड काफ़ी मेच्योरली अपनी चीज़ें करते हो, इंडल्ज होते हो, जिस भी चीज़ में आप अपना दिल लगा लेते हो वो काम करके छोड़ते हो, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ते, काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, आपको पता है, सोफिस्टिकेशन से रहते हो, ओके, डिसिप्लिन में रहते हो, कंट्रोल में रहते हो आप बिल्कुल। आपका एक अलग सा एलिगेंस है, आपका ड्रेस पहनने का स्टाइल, आपको हैट्स का शौक़ हो सकता है, आपको ड्रेसिंग का बहुत शौक़ हो सकता है, शॉपिंग का शौक़ हो सकता है, ओके। काफ़ी ग्रेस है आपके अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं आप। एंड इस आपका कोई प्रेगनेंसी आया होगा, ओके, एंड आप प्रेग्नेंट हुए होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, शायद उनको पता होगा ये बात, ओके। एंड बर्थ आया होगा, आपका बेबी हो सकता है एक, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ओके। एंड ओनली फॉर मैरिड पीपल, नॉट फॉर सिंगल पीपल, ओके। एंड काफ़ी मैच्योर और इंडिपेंडेंट इंसान हैं आप। एंड काफ़ी चीज़ों को टेक इट ईजी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, ओके, सीरियसली वो करने लग जाते हो एंड ऑल दैट, ओके। एंड वो ये बता सकते हैं कि उनके मदर की वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया, ओके, फॉर सिंगल्स, ओके, ओनली फॉर सिंगल्स, कि उनकी मदर की वजह से, या उनके फैमिली में उनकी सिस्टर की वजह से, मामी की वजह से, या कोई भी एल्डरली लेडी, बुआ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, चाची हो सकती है, उनकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया, ओके। या बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो आपके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़, या उनकी मदर नहीं चाहती बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फैक्टर्स आपका शादी, they don't like you or something like that, anything like that, okay. And for married people, you can be married, okay, you have a baby, आप married हो सकते हो, या आपका एक बेबी हो सकता है, ओके। एंड और आप उन सब प्रॉब्लम्स में से उसमें
जो क्वीन होती है, क्वीन इज़ लाइक ऑलवेज मैरिड, ओके। सो वो अपने थ्रोन पे बैठी हुई हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए वो उन सबको हटा के अपने थ्रोन पे बैठती हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या उनके बारे में सोचता है, कोई क्या उनके बारे में बोलता है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, ओके। काफ़ी, अगर आप सिंगल हैं, काफ़ी विंडी और ऐसी बातें हुई होंगी। आप अगर सिंगल हैं तो इनकी मदर को लेके, ओके, आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, ओके। सो आपका रिलेशनशिप टूट गया इनके साथ, ओके। एंड आप अभी नो कांटेक्ट में हो इस पर्सन के साथ। आई कैन सी दैट ओवर हियर, ओके। सो गाइस, अगर हम आगे चलें तो इनकी मदर एक रीज़न हो सकती है, उन्होंने बोला होगा कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता है, मैरिज नहीं हो सकता, या किसी टाइप का एंगेजमेंट की बात चली होगी, तो दैट इज़ अ जस्ट चैनल मैसेज कि नहीं, मैं एंगेजमेंट नहीं हो सकती, या इन्होंने मना कर दिया हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो अगर आप मैरिड हैं तो ये दिखाता है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, ठीक है। वो टैरो रीडर ये बताएंगे काफ़ी हॉनेस्ट हो, सच्चाई बोलते हो, आपको सच्चाई बहुत पसंद है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, एकदम सामने क्लैरिटी से बात करते हैं, आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं अपने बेबी को लेके अगर मैरिड हो तो, या तो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, या फिर उस पर्सन के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थे, बहुत ही उनका ध्यान रखते थे, ओके। काफ़ी फ़नी हो, विटी हो, मजाक करते हो, मस्ती करते हो, हर चीज़ में फेयर रहते हो, इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हो, ओके। क्रिटिसिज्म लेने में आपको कोई डर नहीं लगता, आप हिम्मत वाले हो, ओके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। रियल बातें करते हो, झूठी बातें नहीं एक्सेप्ट करते, काफ़ी इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड हो, समझदार हो, विट है आपके अंदर, ओपन माइंडेड हो, खुले विचार हैं आपके, ओके। एंड आप अपना, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बेबी का बहुत ख्याल रखते हैं। मदर एक मदर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको निभाना आता है, ओके। एंड आप काफ़ी पेन और सैडनेस से गुजरे हैं, आपका दिल बहुत दुखा है फॉर मैरिड पीपल। एंड आपका डिवोर्स जो हुआ है वो बहुत ही वर्स्ट डिवोर्स हुआ है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, आप देख सकते हो उसके नीचे बिल्कुल क्लैरिफाई करते हुए, ओके। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं, ये भी टैरो रीडर उनको बताएंगे, ओके। एंड अगर आप क्लैरिफाइंग कार्ड देखें तो इट इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दैट इज़ ऑल्सो इन रिवर्स, इन द सेंस कि आपकी जो लाइफ है वो उलट पुलट हो गई, ओके, इस पर्सन की वजह से, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, जिनके साथ भी आप नो कम्युनिकेशन में हो, ओके। इन्होंने आपका दिल दुखाया, ओके। जिसका भी अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो बहुत ही वर्स्ट डिवोर्स हुआ है आपका। एंड जो लोग सिंगल्स हैं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है इस पर्सन की वजह से, और आप उस बात से बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो चुके हो, आप बहुत रोते रहते हो, परेशान रहते हो, और आप बहुत लोनली हो, अकेला फील करते हो, आपका दिल एकदम नंब हो चुका है, इन द सेंस कि वो कुछ समझ नहीं आता, ओके। आप रिलीज़ करने की कोशिश करो इस पेन को, कि इन्होंने आपके साथ दिल दुखाया, आपको चीट किया, या फिर आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल, ओनली फॉर 2% पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। सो ये अपना जो पेन है, अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताएंगे। एंड आप अपने डिप्रेशन से ओवरकम कर रहे हो, एंड आप ऑप्टिमिस्टिक हो अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, आप आगे देखते हो अपनी लाइफ में क्या करना है, ओके। एंड वो आपको माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप उनको माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो, और आपने उनको माफ़ कर भी दिया होगा शायद, ओके। और इस ग्रीफ और इस सोरो और इस सैडनेस से आप बिल्कुल निकलने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपको अब आप रिकंसाइल भी करना चाहते हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुए उसके बावजूद भी। अगर मैरिड है तो आप फ्रेंड्स रहना चाहते हो इनके साथ, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं, ओके, अगर मैरिड हैं तो भी बेबी की वजह से
इनसे कनेक्शन में रहना चाहते हो। अगर मैरिड नहीं है, सिंगल हो, तो भी आप इनसे कनेक्शन में आना चाहते हो, आप इनको माफ़ करना चाहते हो। जो भी आपके बीच में इनकी मदर को लेके कोई इश्यूज़ हुए, वर्स्ट डिस्कशंस हुए, उससे आप माफ़ कर देना चाहते हो इनको, एंड अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हो जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। ओके, आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल रिप्रेस कर दिया, एकदम दबा दिया है। ओके, एंड आप अपने मेमोरीज़ को भी दबा चुके हो कि जो भी आपके बीच में ऊंची आवाज़ में बात हुई, गलत बातें हुई, तो उसको आप उसको मिट्टी पाओ, समथिंग लाइक दैट पंजाबी में बोलते हैं। ओके सो वो सब भूलना चाहते हो आप। ओके, एंड आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो, धीरे धीरे हील कर रहे हो इस रिलेशनशिप से। ठीक है, एंड ये बताएंगे कि आप उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हो विद द एस ऑफ कप्स। अगर आप देख सकते हो, वो जो लेडी है, वो जो एंजल है, वो लेडी नहीं है, वो एंजल है एक्चुअली। वो एंजल उस क्या बोलते हैं, उस पॉट के अंदर देख रही है। वो उस पॉट के अंदर इसीलिए देख रही है क्योंकि उनको लगता है कि उसके अंदर से बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। आप देख रहे हो। ओके, सो वो आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, ये बताएंगे। आप भी उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनको माफ़ कर चुके हैं, उनको पता है, और आप उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो और एक न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। आप अगर इनकी मदर अलाउ करेंगी तो आप इनसे मैरिज भी करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, इनके साथ एक फैमिली चाहते हो, एक बेबी चाहते हो। ओके, एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हो इनके साथ, एंड आपके अंदर इनके लिए बहुत प्यार है, आज भी बहुत बहुत चाहते हो आप इनको, बहुत मोहब्बत करते हो इनसे। ओके, एंड आप इनके साथ एक फैमिली लाइफ, जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी का कार्ड भी है ये, वो सब चाहते हो। सेलिब्रेशन करना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, मैरिज में आना चाहते हो, सोशलाइज करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, दोबारा से एक रिलेशनशिप में इनके साथ आना चाहते हो जो लोग सिंगल्स हैं। ओके, एंड इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। ओके गाइस, एंड डेफिनेटली आपके पास मेजर अरकाना आ गया, आपका स्ट्रेंथ कार्ड के साथ डेफिनेटली आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है। आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक न्यू चांस देना चाहते हो। आप देख सकते हो वो लायन को कैसे टेम कर रही हैं, उनके सर पे हाथ रखे उनसे बहुत प्यार कर रहे हैं। ओके, सो फॉर सिंगल्स ओनली, ओके, नॉट फॉर मैरिड पीपल। आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हो। आपको पता है कि आप इस लायन को टेम कर सकते हो, ये लायन आपका ही है। ओके, सो जो लायन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दे आर वेरी फेथफुल, बहुत ही फेथफुल होते हैं लायन जो होते हैं। ओके, वो अपनी वो कितनी भी दूर चले जाएं, ओके, जंगल में कहीं पे भी वो चले जाएं, वो वापस आते हैं और अपने लायनस के साथ ही रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो उनको भूल जाते हैं। ओके, अगर दूर दूर चले जाते हैं जंगल में और 2-2 दिन बाद या 3-3 दिन बाद वापस आते हैं, तो वापस वो अपने लायनस के पास ही आते हैं, क्योंकि दे आर नॉट चीटर्स, लायर्स नहीं होते, झूठे नहीं होते वो लोग। ओके, तो उन्हीं के पास आते हैं। तो ऐसा ही आप दोनों का रिश्ता है। आप से कितनी भी दूर चले जाएं, आप उनसे कितनी दूर चले जाएं, वो आपसे कितनी दूर चले जाएं, बट वो जब भी वापस आएंगे आपको आपके अंदर उतना ही प्यार उनके लिए होगा। ओके, सो आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी फायरी हो सकता है। काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिससे मैंने बताया लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और आपका एरीज, लियो, सैज तो काफ़ी ज़्यादा है इस रीडिंग पे। ओके गाइस, एंड डेफिनेटली आप ब्रेव होके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप बहुत हिम्मत वाले हो, ये बोलेंगे वो। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपनी चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंटली करते हो, बहुत ही कंपैशनेट हो, एंड आपके अंदर वो कंट्रोलिंग चीज़ है कि आप लोगों को कंट्रोल करके अपने पास रख सकते हो। उतना प्यार है आपके अंदर, उतने साफ दिल के हो आप, इन द सेंस कि प्योर हार्टेड पीपल जो बोलते हैं ना, वो हो आप। आपके अंदर वो चीटिंग और लाइंग वाली हरकतें नहीं हैं। ओके, एंड काफ़ी आप ओवरकम करते हो अपने सेल्फ डाउट को। अगर आपको खुद के ऊपर भी एक टाइम ऐसा लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है,
आप उसको ओवरकम करके आगे आ जाते हो। ये चीज़ उनके अंदर बहुत पसंद है उनको, और ये सब चीज़ें वो बताएंगे उनको, आपके पर्सन को। ओके, एंड विद द सन का डेफिनेटली वो ये बताएंगे कि आप उनके साथ एक मैरिज में आना चाहते हो, एंड काफ़ी पॉजिटिव हो आप इस रिलेशनशिप को लेके। एंड आप चाहते हो कि जब वो वापस आए तो वो फ्रीडम के साथ आएँ आपकी तरफ, फ़न के साथ आएँ। ऐसा ना हो कि फिर दोबारा झगड़े हो, लड़ाइयाँ हो। आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक मैरिज इनसे चाहते हो। इनके मदर फादर को मना के ये आपके पास आएँ और आपको ये दोबारा से ऑफ़र करें, ये सब वो बताएंगे। और ये बताएंगे कि अगर मैरिड है, आपका एक बेबी हो सकता है इनके साथ, तो आप उनके बेबी को आप एक्सेप्ट करें, ऑल दीज थिंग्स। एंड अगर अनमैरिड हो आप, तो वो ये बताएंगे कि आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हो और आप उनके गुड लक चार्म हो। एंड दिस, ये जो आप उनको काफ़ी हैप्पी करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनको बहुत खुशियाँ देते थे, आप सच्चे इंसान हो। आपके सन मून राइजिंग में लियो हो सकता है, दिस पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लियो कार्ड है। ओके गाइस, सो आप बहुत ही ट्रूथफुल हो, आप ओपन हो। ओके, आपका इनके साथ मैरिज के बाद एक प्रेगनेंसी आ सकता है। सो ये सारी चीज़ें टैरो रीडर इनको बताएंगे कि आप इनसे मैरिज में आना चाहते हो, दोबारा से इनको सारी चीज़ें भुला के एक रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट में आना चाहते हो, ये बताएंगे। ओके, so this is your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button, and if you need a personal booking from me, definitely you can contact me through email and Instagram. Everything is mentioned in the description box. So let's just up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये ब्लैक एक्सेसरी बीड चूज़ किया है, नेक पीस, ओके, आपको नेक पीस पहनने का बहुत शौक होगा। ब्लैक आपका फेवरेट कलर हो सकता है, और ये जो नेक में जो हम लोग चोकर्स पहनते हैं, वो सब का आपको बहुत शौक हो सकता है। ये आपको वो पहले बताएंगे इनके बारे में, हो सकता है ऐसा बताएं वो। ओके, अगर वो और डिटेल में अगर पूछें उनसे, टैरो रीडर से, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ब्लैक आपका फेवरेट कलर, ब्लैक कलर के ज़्यादा कपड़े आप पहनते होंगे, आपको बहुत पसंद होगा ब्लैक कलर। जैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, आई जस्ट लव ब्लैक कलर। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आपका, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं गाइस। एंड द ज़ोडिएक साइंस एसोसिएटेड विद दिस रीडिंग इज एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सैज सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग पे पॉप आउट हो रहा है। ओके गाइस, सबसे ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आप देख सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपका रिवर्स में है ये कार्ड। ओके, सो वो ये बताएंगे कि आपका जो रिलेशनशिप था वो फेल हो गया। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, आपका दिल दुखा दिया, या जो भी हुआ। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने बहुत कोशिश करी, आपने बहुत कोशिश करी। ओके, आप दोनों अचीव नहीं कर पाए कुछ भी। ओके, एंड एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ओके, आप दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं था। हो सकता है कि आपने ये बात दिल में ही रखी हो, उनको बताई ना हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनको चाहते हैं। ओके, एंड आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉस हो गया। ओके, आप हमेशा इस रिलेशनशिप में आपको डिसएडवांटेज लगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं हो रहा था। ओके, एंड वो ये बताएंगे कि आप दोनों का मेंटली काफ़ी क्लैरिटी नहीं था इस रिलेशनशिप में। दोनों एक दूसरे की तरफ डिसलॉयल हो सकते हैं, या एक पर्सन डिसलॉयल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आपको छोड़ के इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, एंड आपने इनको पकड़ लिया होगा थर्ड पार्टी के साथ, या किसी के साथ भी किसी के मैसेजेस फ़ोन पे पकड़ लिए होंगे, या समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड ब्रोकन प्रोमिसेस हैं आप दोनों का जो प्रॉमिस है वो टूट चुका है, एंड काफ़ी वीकनेस है आपके रिलेशनशिप में, ये सब चीज़ें बताएंगे। एंड
काफ़ी एरोगेंट बातें हुई, ऊंची आवाज़ में बातें हुई, गलत बातें हुई, ईगोटिस्टिकल बातें हुई आप दोनों के बीच में। एंड काफ़ी प्राइड ज़्यादा था उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, कोई भी एक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल रिलेशनशिप था ये, जो अनसक्सेसफुल हो गया और जो फेल्ड हो गया। ओके, एंड अगर हम 2 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ चले तो जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कई लोगों के लिए, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो या दिस पर्सन कैन बी मैरिड। ओके गाइस, बस पॉसिबल फॉर 50% पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, 50% पीपल। ओके, एंड इन्होंने ये हमेशा 2 रास्ते पे घूम रहे थे। अगर हम 2 बोट पे अगर पैर रखते हैं, ओके, तो क्या होता है, 2 नाव पे अगर हम पैर रख के पानी पे चलेंगे तो क्या होगा, वो बंदा डूब जाएगा, वो बोट भी डूब जाएगा, वो बंदा तो डूबेगा ही डूबेगा, दोनों बोट भी डूबेंगे साथ में। सो 2 रास्ते पे चल रहे थे ये बंदा, ये बताएंगे, ठीक है। एंड डिसीशंस आप वो नहीं ले पाए आपके लिए। ओके, सो आपने इसको लीव करना बेटर समझा। एंड ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओके, जो ग्रास होता है, वही बताएंगे कि उन्होंने हमेशा ये देखा कि उनको कहाँ फ़ायदा है, इन द सेंस कि जहाँ पे पैसा है उन्होंने उनको चुना होगा, दैट्स पॉसिबल। ओके, एंड सडनली छोड़ दिया आपको, आपका दिल दुखा दिया और उन्होंने उनको चुना जिनको उनको चुनना नहीं चाहिए था। एंड काफ़ी रेस्टलेस रिलेशनशिप था आप दोनों का, आप दोनों ने ही विड्रॉ कर लिया इस रिलेशनशिप से। एंड आप लोग बिज़नेस पार्टनरशिप के थ्रू ही मिले होंगे, ऑफिस के थ्रू या किसी कलीग के थ्रू या कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे या किसी बैलरीना में मिले होंगे। एंड आपका ओवरसीज़ एक्सपेंशन भी हो सकता है, ओवरसीज़ में आप दोनों मिले हो, वहाँ पे काम करते हो। या ओवरसीज़ ट्रैवल के टाइम में ही मिले होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। ओके, उस टाइम, उस दौरान आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ होगा विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों का आप दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में आए होंगे एक दूसरे के साथ और आपको घुमाने भी ले गए होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हो फिरते हो, सेंशुअल रिलेशनशिप हो आपका। एंड आपका न्यू बिगिनिंग हुआ इनके साथ और आपको लगा कि ये रिलेशनशिप बहुत ही हॉट एंड हैवी है और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे जा सकता है, काफ़ी एंथुसियास्टिक थे आप एक दूसरे के लिए, आपको लगा कि पोटेंशियल है, टैलेंट है इस रिलेशनशिप में, ग्रोथ है। एंड आप लोग ट्रैवल करते होंगे, जैसे मैंने बताया ट्रैवल के लिए ही आप दोनों मिले होंगे एक दूसरे से। एंड काफ़ी फायर्ड अप आपका रिलेशनशिप था, स्पॉन्टेनियस था, काफ़ी फन था, मस्ती मजाक था, सब कुछ था, बोल्ड एंड डेयरिंग रिलेशनशिप था आपका। एंड प्रेगनेंसी भी आया होगा आपका इनके साथ, दैट इज़ फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। ओके गाइस, एंड आपको एक नई दुनिया मिल गई ऐसा आपको लगा। ओके, बट बाद में आपको पता चला कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक समबडी हू इज़ मैरिड। ओके, ये इनकी वाइफ हो सकती है। ओके, और इनके बारे में आपको पता चला होगा या इन्होंने खुद बताया होगा या आपने चेकआउट कर लिया होगा, ऑल दीज थिंग्स। एंड ये इस पर्सन के साथ भी पैशनेट रिलेशनशिप में है और डेफिनेटली ये दोनों भी वर्क में ही हो सकते हैं या फिर दिस पर्सन कैन बी मैरिड टू दिस पर्सन, बट आपने पकड़ के निकाल लिया होगा। और ये एक मदर हो सकती हैं, बेबी की मदर हो सकती है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, 70% के लिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इन पे मैजिक्स एंड ऑल दैट करती होंगी इनको अपने पास रखने के लिए, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट। ओके, एंड इनके साथ काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप है इनका और अच्छा रिलेशनशिप है, फिर भी इन्होंने आपके साथ भी एक रिलेशनशिप रखा, तो वो जो आपको पसंद नहीं आया, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। और वो बताएंगे कि ये पर्सन मैरिड है, क्योंकि हमारे पास एम्परर है, क्वीन है, तो आई नो यहाँ पे कोई एम्परर का काउंटर पार्ट एम्प्रेस नहीं है, बट क्वीन इज़ ऑल्सो मैरिड। सो इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये बताएंगे कि आप दोनों ऑफिस में एक दूसरे के साथ मिले होंगे एंड पार्टनरशिप में हो सकते हो, पार्टनरशिप का काम करते हो एक दूसरे के साथ।
ओके। और ये भी बताया होगा कि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आप जो पर्सन है, आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, इन द सेंस कि एक बंदा सबसे ज़्यादा कर रहा था, आप वहाँ पे खड़े हुए हो उस बैलरीना में, राइट, आप सबसे ज़्यादा कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, और उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला और उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, झूठ बोला है, जो भी है, वट एवर। ओके, आप स्टडी के टाइम में भी एक दूसरे से मिले होंगे, दैट्स पॉसिबल। ओके, एंड आप दोनों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया इस रिलेशनशिप में, आप कमिटेड होना चाहते थे, बट डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ओके, एंड आपका जो गोल्स है, आपका जो डेडिकेशन है इस रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ज़्यादा था। आप अचीव करना चाहते थे, इनको अपना बनाना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे इनके साथ, बट वो नहीं हो पाया। और आपने बहुत ही मोटिवेट रहे इस रिलेशनशिप को लेके कि आपको कमिटमेंट देंगे, बट डेफिनेटली दिस पर्सन कैन नॉट डू दैट। ओके, एंड फिर ये बताएंगे कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको नींद नहीं आती, आप रोते रहते हो, आपका दिल दुखा रहता है, और रात को एकदम से अचानक से उठ जाते हो आप, एंड रोते रहते हो, सोचते रहते हो, फ़ोन उठाते हो, मैसेजेस देखते रहते हो, मैसेजेस में सोचते रहते हो कि फ़ोन करूं कि नहीं करूं, मैसेज करूं कि नहीं करूं, ऑल दीज थिंग्स आप सोचते रहते हो। ओके, सोचते ही रहते हो बस, और कुछ नहीं करते। ओके, एंड आपका दिमाग ख़राब रहता है इस वजह से। ओके गाइस, सो आप रात को सुबह 3 बजे उठ जाते होंगे और सोचते रहते होंगे कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती होंगी, आप काफ़ी हीलिंग के प्रोसेस से भी गुजर रहे होंगे। ओके, ये सब चीज़ें वो बताएंगे। ओके, ये भी बताएंगे कि आप बहुत ही डरे हुए हो, बहुत ही डर लगता है आपको रिलेशनशिप में आने से, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, एंग्जाइटी है, काफ़ी टेरर रहता है आपके दिमाग में, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप बहुत ही डीपली अनहैप्पी हो, आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुके हो और कुछ समझ नहीं आता, आपके अंदर बहुत मेंटल एंग्विश है, काफ़ी गिल्ट है, रिग्रेट है कि आप इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आए या इनके साथ एक रिलेशनशिप में आए, अपना बेवकूफ़ कटा लिया। ओके, एंड ऑल दैट, एंड आपके बारे में लोग गॉसिप भी करते होंगे दोनों के बारे में, आप एक ऑफिस में काम करते हो तो लोगों को पता चल गया होगा, ऑल दीज थिंग्स। आप आइसोलेशन में रहते हो, आपका दिमाग ख़राब रहता है, आप जॉयफुल नहीं हो, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, भूतों के सपने आते हैं, आप इंसोमेनिया खो रहे हो, आपको नींद नहीं आती, पूरी रात आप 3-3 4-4 बजे तक बैठे रहते हो मोबाइल लेके, उनके मैसेजेस पढ़ते रहते हो, ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। ये सब वो लाइट वर्कर या टैरो रीडर उनको बताएंगे, एंड अब वो बताएंगे कि द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपने थ्रोन पे अब आ चुके हो, इन द सेंस कि आप एक एम्परर बन चुके हो, ये बताएंगे। ओके, अब आप एक बहुत ही आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुके हो, आपकी एक अच्छी जॉब लग चुकी होगी, या एक बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे, बहुत अच्छे पोजीशन में काम करते होंगे अभी। ओके, एंड अब ये जो पर्सन है, ये ये थोड़े से आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे करके ज़्यादा एज इनकी हो सकती है, जैसे मैंने बताया। और आप आपको इनके साथ काम करना पड़ता होगा, एक ऑफिस में आप दोनों काम करते होंगे, एंड आपके बीच में स्टेबल रिलेशनशिप होगा, बट डेफिनेटली ये एक फादर भी हो सकते हैं। ओके, फादरहुड होगा इनका, एंड आप इस रिलेशनशिप को पूरी कोशिश करना चाहते थे प्रोटेक्ट करने की, बट नहीं हो पाया, क्योंकि अब आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, और हो सकता है कि आपने खुद का अपना काम शुरू कर लिया हो, या फिर आप कहीं और काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, फॉर सम पीपल, सबके लिए नहीं है। ओके गाइस, एंड अब रिलेशनशिप की बात करें तो आप अभी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, आप अपने प्रॉब्लम्स को भूलना चाहते हो, और अपनी स्टेबिलिटी पे और अपने आप पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ पे, ये बताएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट अ thumbs up on my video, and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button, and if you need a personal booking from me, definitely you can contact me through email and Instagram. Everything is mentioned in the description box. Okay, let's head up to pile number 3. हेलो वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रिंग चूज़ किया
हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका एंगेजमेंट टूटा हो या मैरिज टूटा हो, या फिर आप इनके साथ किसी रिलेशनशिप में हो, इन्होंने आपको रिंग डाला हो, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, देखते हैं कि टैरो रीडर या कोई भी लाइट वर्कर आपके बारे में क्या बताएंगे। डेफिनेटली ये मैरिड पाइल है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, कंप्लीशन का नंबर है। ओके, आपका इस पर्सन के साथ कंप्लीशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे जो आपके कार्ड्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपका टावर मोमेंट आ चुका है। इनके साथ आपका फुल टू ब्रेकअप कंप्लीशन हो चुका है इस पर्सन के साथ। ओके गाइस, एंड द zodiac signs associated with this reading is Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, आपका टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो आपके सन मून राइजिंग में या उनके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं ये सन साइंस होंगे गाइस। ओके, सो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड डेफिनेटली इन्होंने आपका कुछ ना कुछ चुराया है। देख रहे हो आप, पीछे 2 स्वॉर्ड्स रखे, बाकी 5 स्वॉर्ड्स लेके भाग रहे हैं वो। उनके सामने एक वुल्फ भी है। वुल्फ इज़ लाइक वेरी क्लेवर, वो बहुत सोच समझ के चीज़ें करता है कि कुछ भी बहुत ही मैनिपुलेटिव होता है, सोशियोपैथ्स होते हैं ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज इन द सेंस कि सामने वाले को इतना मैनिपुलेट करके उनकी चीज़ें ऐसे चोरी करके ले जाना, उनको पता भी नहीं चले और वो रोते रह जाए। ओके, ऐसा रिलेशनशिप है ये। काफ़ी बड़ा धोखा दिया इन्होंने, किसी चीज़ का झूठ बोला होगा आपसे कि ये बीमार है और इन्होंने आपसे शादी कर ली होगी, बाद में आपको बता दिया होगा, ये बताया होगा इनके सर्टिफिकेट्स जल गए और बाद में पता चला होगा कि डेफिनेटली वो ग्रेजुएट है ही नहीं, और या फिर इन्होंने किसी और के साथ इनका रिलेशनशिप होगा और आपने उनकी शर्ट में देख लिया होगा कि लिपस्टिक का मार्क है और आपने पकड़ लिया होगा, या फिर इनके मैसेजेस पकड़ लिए होंगे, या फिर इनकी बहनों के साथ जो भी डिस्कशंस होते हैं इनके, वो सब में आपने पकड़ लिया होगा, ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड डेफिनेटली ये कुछ भी चुरा सकते हैं, आपके बच्चे, आपकी खुशियाँ, आपके सपने, आपकी शादी, आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, कुछ भी चोरी कर सकते हैं, आपकी जॉब। ओके, ये ऐसे लोग होते हैं। ओके, सो बहुत ही ट्रिक्स्टर थे, बहुत ट्रिकी चीज़ें करी इन्होंने आपके, बहुत झूठ बोला, झूठे लोग होते हैं। बोलेंगे कि मेरी बहुत अच्छी जॉब है, पता चला 2 महीने बाद घर पे आके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं है। ऐसे झूठे लोग झूठ बोलते रहेंगे आपसे। ओके, चीटिंग किया होगा, किसी चीज़ का चोरी किया होगा। ओके, किसी डेंजरस एक्टिविटीज़ में या रिस्की एक्टिविटीज़ में इनका काम होगा, जेल गए होंगे पहले बचपन में। ओके, अपने माँ बाप को परेशान करने के लिए इनको जेल भेजा होगा, या फिर कुछ किया होगा इन्होंने, या फिर अपने माँ बाप को थप्पड़ लगाते होंगे अपने घर में, आस पड़ोस में सबको पता होगा। ठीक है, फिर आपको बाद में पता चला होगा, तो आपके साथ भी यही सब हरकतें कर रहे होंगे बाद में जाकर। ओके, दीज आर नॉनसेंस क्रैप पीपल, फकिंग ड्रामेटिक पीपल। ओके, सो ये सब नौटंकी चला होगा, एंड काफ़ी आपके साथ ड्रामा करते होंगे, फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करते होंगे, एस्केपिस्ट होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे। आई कैन नॉट टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ द किड्स, आई कैन नॉट डू दिस। ओके, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा वो एक कदम पीछे हटा लेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास पैसा आएगा आपके पास आ जाएंगे, ऐसे लोग होते हैं। ओके, काफ़ी आपके सामने ड्रामा किया होगा, मैं बहुत करेजियस हूँ, मैं डेयरिंग हूँ, मेरे को बाइक चलाना आता है, घंटा इनको कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, बाद में बोलेंगे अरे मुझे तो आता था बट अब नहीं आता, ऐसे नाटक करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, मेंटल मैनिपुलेशन चलता है इनका। कन्निंग लोग होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक वुल्फ है। वुल्फ इज़ ऑलवेज वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट। ओके, ओवरली रैशनल, ऐसे लोग होते हैं। ओके, सो तो ये सब चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी होंगी। सो ये सब टैरो रीडर उनको बताएगा कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनका दिल दुखाया, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एंड विद द आपका व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, वो ये बताएंगे कि ये बंदा आपकी लाइफ में बहुत बैड लक लेके आया। ओके, आपकी ज़िंदगी का जो वर्स्ट है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ दिखाई इन्होंने आपको।
आपकी ज़िंदगी को डिसऑर्डर कर दिया। मतलब जो चीज़ ऑर्डर में अगर हम रखते हैं, ठीक है, उस सबको एकदम फटाक से गिरा दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस यूज़ किए होंगे आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, जैसे कोर्ट केस, पुलिस स्टेशन, फालतू की चीज़ें में पड़े रहना, आपको परेशान करना, आपके पेरेंट्स को परेशान करना, ओके। एंड काफ़ी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, डिलेज़ हुए आपके 5-6 साल से 7 साल से ये सब चल रहा होगा आपकी लाइफ में, ओके। आपकी लाइफ में काफ़ी सेटबैक लाया ये पर्सन, ओके। एंड काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आई आपके लाइफ में, आपका कर्मा पूरा ख़राब हो गया, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया फिर भी आपके साथ बुरा हुआ, ये सब आप सोचते होंगे। इस पर्सन ने आपको बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में डाला एंड सडनली आपकी लाइफ एकदम गिर गई, ओके। आप गिर गए, ओके। आपको कुछ समझ नहीं आया, आप एकदम ऐसे फील करने लगे कि जैसे पावरलेस हो, मतलब आपके अंदर कोई पावर नहीं है, आप एकदम बेजान, जैसे जब हम मर जाते तो हमारे अंदर जान नहीं होती, वैसे जी रहे हो आप, ओके। आपने डिसीजंस ले नहीं पाते हो अपने, आप कोई भी चीज़ का ओनरशिप नहीं ले पाते हो, आप एकदम थक के हार चुके हो अपनी लाइफ से। ऐसा इस पर्सन ने आपको बना दिया है, ओके। आपका जो फ्यूचर है पूरा ख़राब कर दिया एंड आपकी लाइफ में जितने भी अप डाउन आए वो इस पर्सन की वजह से आए, किसी और की वजह से नहीं, ओके। एंड आपका कोई भी गुड फॉर्चून चला नहीं इसमें, ओके। एंड आपका लाइफ बहुत ही स्टैगनेंट था इस पर्सन के साथ, ओके। बिल्कुल रुका हुआ, ओके। कोई मूवमेंट नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ओके। एकदम बहुत ही बेकार रिलेशनशिप एंड आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे लोवेस्ट इसी पर्सन के साथ देखा है, सबसे ज़्यादा दुख भरा टाइम आप इस पर्सन के साथ देख रहे हो, ओके। देख रहे हो या देख चुके हो, वॉट एवर इज़ द केस, प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। अगर आपसे रेजोनेट ना हुआ तो देर आर अदर 2 पेल्स, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम, ओके। आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छीन लिए गए, आपकी हैप्पीनेस आपसे छीन ली गई, ओके। आपका लक आपसे छीन लिया गया, आपका पास्ट आपसे छीन लिया गया, आपके कार्मिक लेसन्स को आपने सीखा बट वो आप सीख ही रहे हो अभी भी, ओके। एंड आप बिल्कुल सिंगल हो अभी एंड आपने अपनी लाइफ में बहुत सेटबैक्स देखे इस पर्सन की वजह से, आपकी लाइफ में काफ़ी डिलेज़ आए इस पर्सन की वजह से, आपका करियर पूरा ठप्प कर दिया इन्होंने, ओके गाइस। और दिस थिंग्स कम अंडर दैट, बट आपने इनकी वो पर्सन जो है वो आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, आप उनसे बहुत प्यार करते थे विद द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज़ लाइक अ पर्सन हु इज़ वेरी कंटेंट, ओके। इस पर्सन को आपने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दे दिया होगा बट फिर भी इसको कम पड़ गया, ओके। ये सब चीज़ें टैरो रीडर इनको बताएंगे, ओके। तो ये थोड़ा सा खुश हो जाएंगे बट फ़ायदा कुछ नहीं है इससे, ओके। फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि आप उनकी वो पर्सन आपकी विश थे और वो आपके ड्रीम्स में आते थे, वो आपकी हैप्पीनेस का एक ज़रिया थे, आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते थे, जॉय होता था आपको, आप बहुत फुलफिल फील करते थे, बहुत पॉजिटिविटी थे, आपका ऑप्टिमिज्म था कि रिलेशनशिप में चला लूँगी, नहीं मैं चला लूँगी या चला लूँगा। ये काफ़ी सेटिस्फाइड थे, आप सक्सेसफुल होना चाहते थे इनके साथ, आप अबंडेंस लाना चाहते थे, वेल्थ लाना चाहते थे, रिवॉर्ड्स लाना चाहते थे, कॉन्फिडेंट होकर इनके साथ रहना चाहते थे, आप इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, बट आपका ब्रेकअप या डिवोर्स हो चुका हुआ है इस पर्सन के साथ 100% विद द टावर कार्ड, ओके। एंड आप इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका एबॉर्शन हुआ होगा इनके साथ विद द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आपका या एक बेबी हो सकता है, उस बेबी को खोया हो, ओनली फॉर 1 person. Please don't snap at me in the comment section because whatever the cards will say definitely I will come up with that, okay. So एबॉर्शन हुआ होगा या फिर एक बेबी को खोया होगा इनके साथ, या फिर इन्होंने आपकी बेबी आपसे डिवोर्स के टाइम आपसे वापस ले लिया होगा, इन द सेंस कि इन्होंने बोला होगा बेबी मुझे चाहिए एंड ये आपका बेबी लेके चले गए होंगे। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, 80% पीपल के साथ यही हुआ होगा। अब अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप इनके साथ एंटरटेन करना चाहते थे आपने इनको एंटरटेन भी किया होगा, या आप बहुत फेमस हो सकते हो, इनको आपने फेम दिया होगा अपना, एंड काफ़ी सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है इनका पहले एंड बाद में जाके इट इज़ लाइक बाद में नहीं होगा, दैट्स पॉसिबल, ओके। एंड या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इनफिडिलिटी की इशू हो सकती है, इनको बहुत सारे लोगों के साथ घूमने की आदत हो, या फिर विद द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज़ लाइक ये बेबी डेफिनेटली
ये बेबी को खोया होगा, दैट्स पॉसिबल या मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का बेसिक मीनिंग होता है बहुत सारा बैड न्यूज़ आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से बहुत ही ज़्यादा आपका जो गोल्स है वो आप अचीव नहीं कर पाए, आपका आपका बेबी आपसे छीन के ले गए होंगे, एंड काफ़ी फूलिश और लेज़ी बातें करी होंगी कोर्ट में, या फिर आपके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए होंगे। ओके, ऑल दीज थिंग्स आपने इनके साथ वर्कआउट करने की कोशिश कर, बट इट डिड नॉट हैपन ऑब्वियसली, एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो भी थे आपके वो खो गए, एंड आप ड्रॉप आउट हो गए, आपकी चीज़ें, आपका सब कुछ ख़त्म किया इस पर्सन ने। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो राइट नाउ, डिसलॉयल्टी इन्होंने दिखाई है आपके साथ, या फिर अगर लड़के देख रहे हैं तो ये बेबी किसी और का हो सकता है। ओके, पैटर्निटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस एक पाइल में। ओके, एंड अनफेथफुल रहे ये पर्सन आपके साथ, इन्होंने धोखा दिया होगा, ट्यू टाइमिंग करते होंगे, किसी और से बात करते होंगे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था इनका। ओके, काफ़ी ऑब्सेशन था इनको आपके ऊपर, या फिर एंड ये किसी टाइप का डार्क मैजिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, कुछ मैजिक्स और स्पेल्स और समथिंग आपके ऊपर किया होगा इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या all these things come under that. So with the high priestess, जैसे कि आप देख सकते हो राइट, उनके सामने एक वुल्फ है, और उनके सामने उनको फूल का सब कुछ पता ही होगा, या हो सकता है आप हाई प्रीस्टेस हो, दैट इज़ पॉसिबल। योर एनर्जी इज़ ऑल्सो या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके बारे में वो यही बताएंगे कि आप एक हाई प्रीस्टेस हो, आपको उनके बारे में पहले से ही पता था, आपको फूल की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता होगा, और आपको पता था ये बंदा आपको चीट कर देगा, ये आपको धोखा दे देगा 110%, क्योंकि ये सही नहीं है। दिस इज़ अ टू टाइमिंग, दो गुले लोग होते हैं ये, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, इससे भी बात करते हैं उससे भी बात करते हैं उससे भी बात करते हैं। रात को इन लोगों के फ़ोन हमेशा बिजी रहते हैं। ओके, अगर 11 बजे के बाद ऐसे लड़कों और लड़कियों के नंबर पे आप कॉल करो तो इट इज़ ऑलवेज़ बिजी। उनके पति और उनकी बीवियाँ ऑफिस चली जाती हैं, वो फ़ोन पे लगे रहते हैं दूसरे आदमी और औरतों के साथ, और ये दिखाते हैं कि हम बहुत बहुत बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़े कमिटमेंट फ्रीक हैं, बुलशिट क्रैप फकिंग क्रैप लोग होते हैं ये। ओके, एंड ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हैं, या आपको स्पिरिचुअली आपकी अवेकनिंग हो चुकी होगी, आपको हायर पावर के साथ आपका काफ़ी वो हो चुका होगा। फर्टिलिटी तो है ही, इसके साथ आपका एक बेटी हो सकती है, एक डॉटर हो सकती है, इट्स पॉसिबल, एंड वन पर्सन के लिए सन हो सकता है, एंड आपको ये सब पता चल गया, और इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया फुल टू, एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन्होंने आपके पीठ पे छुरा खोप ही दिया आखिर, और आपको आपके कोर्ट केस में हरा दिया होगा, झूठ बोल दिया होगा, सारी झूठी बातें बोल दी। ऐसे लोग होते हैं, दिस पीपल आर लाइक दैट। ओके, वेरी स्नीकी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इन द डेक इज़ लाइक वेरी स्नीकी, वेरी कनिंग पीपल। वो दूसरों से पहले अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। दीज आर नार्सिसिस्ट पीपल, दे विल नेवर चेंज। अगर आप उनको 10 चांस भी दोगे वो वही काम करेंगे आपके साथ। ओके, सो अच्छा हुआ कि ये टूट गया, वो ये बोलेंगे, और उनको ये बताएंगे कि आपने उनको चूरा खोपा है, आपने उनका दिल दुखाया है, मतलब सॉरी, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्होंने आपको चीट किया है इस रिलेशनशिप में। ओके, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप अब बिल्कुल एकदम नम हो चुके, आपको कुछ समझ नहीं आता। एंड विद द टावर, जैसे कि आप देख सकते हो, टावर के अंदर से 2 लोग ऊपर से गिर रहे हैं, आग लग रही है टावर पे, एंड 2 लोग गिर रहे हैं, काफ़ी बिजलियाँ कड़क रही हैं वहाँ पे। ओके, तो वो बेसिकली डिनोट करता है कि 2 लोगों की नहीं बनी। ओके, वो दोनों उस टावर से कूद गए, एंड उनको पता था कि दोनों में से कोई एक चीटर है, एक लायर है, एक धोखेबाज है, तो इसीलिए डेफिनेटली एक ने एक को धक्का दे दिया होगा, या किसी ने पीछे से आप दोनों को धक्का दे दिया होगा। दैट इज़ पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। काफ़ी केओटिक रिलेशनशिप था, बहुत ही डिस्ट्रक्शन था इस रिलेशनशिप में, मार पिटाई, चांटे, लात, घूसे, मुक्के,
पैरों से लात से मारना और डंडों से मारना और दीवार पे सर फोड़ना लड़कियों का, लड़कों का। वैसे तो लड़कियों का ही होता है मोस्टली, ठीक है। लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लड़कों का सर फोड़े, कुछ लोग करते हैं। ओके। एंड यू नो आपके बाल खींचना, आपको यू नो खुद बेड पे सोना, आपको नीचे सुलाना, ऑल दिस नॉनसेंस fucking shit they were doing with you, okay? And ये सब चीज़ें इन्होंने की होंगी। अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप, आपको काफ़ी ट्रॉमा हुआ एंड आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया, आप बहुत ही डिज़ास्टर लॉस में हो, आप बहुत ट्रेजेडी में हो, आपकी लाइफ बहुत उलट पुलट कर दी इन्होंने, बहुत पेन हुआ। डिवोर्स का कार्ड है, डिवोर्स हुआ होगा आप दोनों का। अब्यूज़िव रिलेशनशिप, वायलेंट रिलेशनशिप जैसे मैंने बताया, हो सकता है बैंक्रप्सी आ गया होगा, फिर पैसों की किल्लत, पैसों की दिक्कत, ऑल दीज थिंग्स आपको दिक्कत में बहुत डाला होगा इस पर्सन ने। एंड डेफिनेटली किसी टाइप का नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है। बिजलियाँ कड़की है तो बिजली कड़कती है तो क्या होता है, तूफ़ान आते हैं तो क्या होता है, ओके। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो ये सब हो चुका है आपकी लाइफ में। ये सारी बातें एक लाइट वर्कर या टैरो रीडर उनको बताएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको पहले से ही पता है कि उन्होंने ये सब कांड किया है। ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button, and if you need a personal booking from me, definitely you can contact me through email and Instagram. Everything is mentioned in the description box. And thank you so much. I love you all. See you in the next video, guys. I love you. Bye.